इस वीडियो में हम रॉकेट प्रपल्शन के बारे में स्टडी करेंगे और इसे हम एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल की तरह देखेंगे। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट से गैसेस इजेक्ट होगी वैसे वैसे रॉकेट का मास कम होता जाएगा और उस वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और हम यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो फ्यूल बर्न होके जो गैसेस का इजेक्शन है वो एक कांस्टेंट रेट पर हो रहा है और इस वजह से चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज कांस्टेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम फोर्स कहते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि इस पर लगने वाला फोर्स भी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर कोई चीज़ मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम F=ma रिलेशन को लेकर के विचार करें तो हम ये देखेंगे कि भले ही इस पर फोर्स कांस्टेंट है लेकिन इसका जो मास है वो लगातार घट रहा है। उस वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन भी लगातार बढ़ता रहेगा। और इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसके घटते हुए मास, इन सब में क्या रिलेशन है ये अब हम रॉकेट इक्वेशन डिराइव करते हैं। एक तो हम यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करते हैं कि इस रॉकेट की जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, लेकिन ये जो गैसेस की वेलोसिटी है u, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, ये रॉकेट के रिलेटिव गैसेस की वेलोसिटी है। तो इन गैसेस की एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगी ये हम कैसे निकालेंगे? हमें देखेंगे कि गैसेस की वेलोसिटी रॉकेट की रिलेटिव लेफ्ट डायरेक्शन में है और इसलिए हम इसको -u कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर। तो हमें अगर y डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो उसको साइंस के साथ लेना चाहिए। -u गैसेस की वेलोसिटी हुई रॉकेट की रिलेटिव और रॉकेट की वेलोसिटी है +v। सो v-u जो है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी हुई, मतलब कि ग्राउंड पर खड़े हुए किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट गैसेस की वेलोसिटी हुई, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की एब्सोल्यूट वेलोसिटी की जगह हम v-u काम में लेंगे। और दूसरा हम ये देखते हैं कि रॉकेट और गैसेस दोनों को मिला के जो ये पूरा सिस्टम बनता है इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस काम नहीं कर रहा है। मान लेते हैं कि रॉकेट कहीं डीप स्पेस में फ्लाई कर रहा है और उस जगह पे कोई भी बाहर से इस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ओनली रॉकेट इन गैसेस को इजेक्ट करता है इंटरनल फोर्सेस के द्वारा और उसके बदले में रॉकेट पर भी राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि हमें ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम की इक्वल होता है। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम से मेरा मतलब है तब का मोमेंटम जब इसमें से कोई गैस इजेक्ट नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली इसका जो टोटल मास है वो m है और इसकी पूरे रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो v है। सो इनिशियल momentum is nothing but mv and what about its final momentum? फाइनल मोमेंटम क्या होगा कि इस रॉकेट के अंदर से थोड़ा सा dmg मास के इक्वल गैस इजेक्ट हो जाएगी और इस वजह से रॉकेट का मास m नहीं रह करके m-dm हो जाएगा। सो ये इस रॉकेट का मास होगा m-dm इनटू इस रॉकेट की इस वाले पार्ट की जो वेलोसिटी होगी ये होगी v+dv। v नहीं रहेगी, ये v+dv हो जाएगी। dmg मास इजेक्ट होने की वजह से इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा dv के इक्वल और इसकी फाइनल वेलोसिटी v+dv होगी, जबकि इसका मास थोड़ा सा डिक्रीज होकर के m-dm रह जाएगा। तो ये तो हुआ इस रॉकेट का मोमेंटम प्लस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंसिडर कर रहे हैं हम, तो हमें इन गैसेस का मोमेंटम भी लेना पड़ेगा। गैसेस का मोमेंटम क्या होगा? गैसेस का मास जो कि है dmg टाइम्स इट्स वेलोसिटी विच इज़ नॉट u इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। गैसेस की वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी v-u। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v-। नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। mv इक्वल टू इस m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे mv प्लस mdv माइनस v टाइम्स dv विल गिव अस माइनस dmg टाइम्स dv और इसी तरीके से dmg को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v dmg
और डी एम जी को यू से मल्टीप्लाई करने पे माइनस यू डी एम जी। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। एम वी से कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ये जो टर्म है डी एम जी डी वी, इसकी वैल्यू यहाँ पर बहुत ही कम होगी, क्योंकि डी एम जी भी एक छोटा सा इन्फाइनेटेसिमल है और डी वी भी एक बहुत छोटा इन्फाइनेटेसिमल है। और जब दो बहुत छोटी चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो और छोटी चीज़ आती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर वी डी एम जी नेगेटिव है और प्लस वी डी एम जी है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमारे पास सिर्फ दो टर्म बचेंगे, एम डी वी एंड यू डी एम जी। और माइनस यू डी एम जी को हम इक्वेशन की दूसरी साइड लाते हैं तो हमें मिलेगा एम डी वी इक्वल टू प्लस यू डी एम जी। तो यहाँ पर ये डी एम जी जो है ये बता रहा है कि कितना गैसेस का मास इजेक्ट हुआ है, और जितने गैसेस का मास इजेक्ट हुआ है वो इक्वल होगा रॉकेट के मास में कितना कमी आई है। तो रॉकेट के मास में क्योंकि कमी आ रही है तो यहाँ पर इस डीएम के आगे हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ये साइन ये बता रहा है कि रॉकेट का मास लगातार घट रहा है। तो ये चीज़ हम इसमें पुट करके देखते हैं तो हमें मिलेगा एम डी वी इक्वल टू यू नेगेटिव डी एम। और फिर वेरिएबल सेपरेट करते हैं, मतलब है कि एम वाले वेरिएबल्स को एक साथ रखते हैं तो हमें मिलेगा डी वी, और इस नेगेटिव यू को इस तरफ ले आते हैं माइनस यू इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाय इस एम को उस तरफ एम। नाउ इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसकी रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी हम वी इनिशियल मान रहे हैं और इसकी फाइनल वेलोसिटी वी फाइनल वी एफ। और रॉकेट का इनिशियल मास हम एम आई कंसिडर कर रहे हैं और फाइनल मास को हम सिर्फ एम लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल मास होगा। माइनस वन ओवर यू एक कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिया जा सकता है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी फ्रॉम द लिमिट्स वी आई टू वी एफ विल गिव अस वी एफ माइनस वी आई। सिमिलरली यहाँ पर डी एम डिवाइडेड बाय एम, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो नेचुरल लॉग ऑफ एम होगा और इसमें लिमिट्स रहेगी एम इनिशियल से लेकर के एम तक। अगेन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन यू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल मास हम पहले लिखेंगे एम डिवाइडेड बाय एम इनिशियल। और फिर इस नेगेटिव साइन को जब हम इस तरफ भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो हमारे पास आएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय यू इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, और ये रेसिप्रोकल हो। सो फाइनली वी हैव दिस इक्वेशन डेल्टा वी इक्वल टू यू नेचुरल लॉग ऑफ एम इनिशियल डिवाइडेड बाय एम। इस इक्वेशन को रॉकेट इक्वेशन कहते हैं। इसको 1897 के आसपास सबसे पहले एक सोवियत फिजिसिस्ट ने डिस्कवर किया था।